नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल वर्ल्ड्स ग्रीन में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किन किन बातों का ध्यान रख के आप सरसों की बुआई करेंगे तो आपको सरसों से 2 गुना पैदावार ले सकते हैं। सरसों की पैदावार को 2 गुना करने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो बातें इस प्रकार हैं। तो पहली बात है, आपको ध्यान रखना है सरसों के लिए भूमि का चयन कैसे करना है। सरसों की खेती के लिए सबसे उत्तम हल्की बालुई दोमट मिट्टी चाहिए, जिसका पीएच मान आपका लगभग 5 से 7 तक हो सकता है। तो ये उत्तम माना गया है कि पीएच मान 5 से 7 तक की वाली मिट्टी सबसे अच्छी होती है सरसों की खेती के लिए। दूसरा पॉइंट जो आता है वो आता है सरसों की बुआई का सही समय। पीली सरसों की खेती के लिए 15 से 30 सितंबर का समय उपयुक्त माना गया है। साथ ही सरसों की काली, भूरी और कोई भी अलग प्रजाति की सरसों की खेती के लिए जो उसिंचित क्षेत्रों में जो समय माना गया है वो है 25 सितंबर से 15 अक्टूबर तक का। और सिंचित क्षेत्रों में आप 5 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक के बीच में सरसों की बुआई कर दीजिए। इसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है वो आता है सरसों के लिए उन्नत बीज का चयन करना। आपको हमेशा सरसों के लिए उन्नत बीज का चयन करना होगा। उसके लिए आपको, अगर आपको सरसों से 2 गुना पैदावार लेनी है तो आपको हाइब्रिड सीड्स ही चयन करने होंगे। तो हाइब्रिड सीड्स से क्या होगा, आपकी फसल 2 गुना उत्पादन देगी। साथ में हाइब्रिड सीड्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले गुण होते हैं। इन सीड्स में बहुत कम ही कीट और रोग लगते हैं, जिससे आपकी अच्छी पैदावार भी हो सकती है। सरसों के हाइब्रिड सीड्स के लिए मैंने आपको नीचे लिंक दिए हुए हैं। वहाँ पे मैंने पीली सरसों के लिए कुछ अलग हाइब्रिड सीड्स हैं, उसके अलग मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में भूरी सरसों और काली सरसों के लिए मैंने अलग वीडियो बनाई है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके हाइब्रिड सीड्स की इन वीडियो को देख सकते हैं और इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे उसका चयन कर सकते हैं। सरसों के बीजों का चयन करने के बाद बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, जब सरसों की बुआई करें तो आपको सबसे पहले बीजों का उपचार जरूर कर लेना चाहिए। सरसों की बुआई से पहले बीजों को उपचारित कर लेना चाहिए, ताकि बीजों के अंकुरण के समय पौधों को शुरुआती रोगों का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आप कोई भी फंगिसाइड पाउडर ले सकते हैं, लाइक कार्बेंडेजम, बेसिकोल, आप कैप्टॉन, मैंकोजेब, मेटालिक्सल, इनको भी आप जो आपको फंगिसाइड मिले उसकी 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम की बीज दर से आप अपने बीज को उपचारित कर लीजिएगा। बीज को उपचारित करने के बाद बात आती है आपको खेती की तैयारी कैसे करनी है। सरसों के बीजों के अंकुरण के लिए मिट्टी का भुरभुरा होना बहुत अच्छा होता है। सरसों की खेती के लिए अच्छी पैदावार लेने के लिए खेत को ऐसे तैयार करना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, शुरुआत में मिट्टी पलटने वाले हलो, रोटावेटर या कल्टीवेटर जो भी आपके पास है उससे आपको गहरी जुताई करनी है। गहरी जुताई करने के बाद आपको खेत को 10 दिन तक खुला छोड़ देना है, ताकि उसमें मौजूद मिट्टी के अंदर कीट, दीमक वो धूप लगने की वजह से मर जाएं। उसके बाद आपको खेत में डालनी है पुरानी गोबर की खाद। खाद किस मात्रा में लेनी है आपको, ऐसे क्षेत्रों में जो आपको खाद की मात्रा रखनी है 4 से 5 टन प्रति हेक्टर डाल सकते हैं आप। और सिंचित क्षेत्र जो है आपके, उनमें आपको गोबर की खाद डालनी है, वो डालनी है 8 से 10 टन प्रति हेक्टर के हिसाब से आप डाल के उसको फिर अच्छी तरह से फैला के कल्टीवेटर के माध्यम से अपने खेत की 2 से 3 बार जुताई कर दीजिए। और जुताई करने के पश्चात सुहागा लगा के खेत को समतल करना अति आवश्यक है और फिर खेत में सिंचाई कर दें। खेत तैयार होने के बाद अब बात आती है आपको खेत में जो बीजों की दूरी वो क्या रखनी है। भूरी सरसों तथा पीली सरसों में पंक्तियों जो फासला आपको रखना है वो 45 सेंटीमीटर रखना है, और पौधे से पौधे की दूरी आपको 15 सेंटीमीटर रखनी है। लाही सरसों में आपको क्या करना है, जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी रखनी है वो 30 सेंटीमीटर रखनी है, और पौधे से पौधे की दूरी जो रखनी है आपको 10 सेंटीमीटर रखनी है। इसी अनुपात में आपको अपने बीज की बुआई करनी है अपने खेत के अंदर, और जो बीज की गहराई रखनी है वो 5 सेंटीमीटर ही रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है सरसों की खेती के लिए खाद उर्वरकों की जानकारी। अब सरसों की खेती में आपको खाद किस प्रकार देनी है वही मैं आपको बता देता हूँ। सरसों के बीजों के साथ सरसों सिंचित क्षेत्रों में आपको जो पोषक तत्व देने हैं वो देने हैं 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फॉस्फोरस, 20 किलोग्राम पोटास। और एसिंचित क्षेत्रों में जो मात्रा रखनी है वो रखनी है 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 किलोग्राम फॉस्फोरस, 10 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टर की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में गंधक की कमी है उनमें आप 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के साथ में गंधक भी दे सकते हैं। सरसों के बीजों को उर्वरकों के साथ मिलाकर खेत में बुआई कर देनी चाहिए। बुआई करने के बाद एक दोबारा से आपको सुहागा लगा के अपने खेत को समतल कर लेना चाहिए। सरसों की बुआई होने के बाद अब बात आती है सरसों की फसल में निराई गुड़ाई की और पानी की। सरसों की बुआई करने के बाद 2 से 4 दिन के भीतर आपको खरपतवार की रोकथाम के लिए यूज करना है पेंडिमेथालाइन 30 EC
केमिकल को आपको 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 400 लीटर पानी में मिलाकर इसका छिड़काव कर देना चाहिए अपनी खेती के ऊपर। और बुआई के 20 से 25 दिन बाद एक बार अपने सरसों की खेती को निराई गुड़ाई ज़रूर करें और साथ ही घने पौधे को अलग कर देना चाहिए। तो किसान भाइयों, सरसों की बुआई से लगभग 30 से 40 दिन में सरसों की सिंचाई करनी चाहिए। अगर तापमान ज़्यादा रहता है और सरसों काली पड़ने लगती है और बढ़तवार भी कम होने लगती है, तो ऐसे में आप 25 से 30 दिन के अंदर पहली सिंचाई कर सकते हैं। और इस सिंचाई के साथ आपको कौन कौन सी खाद देनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सरसों की पहली सिंचाई के साथ आपको अपने खेत में डालना है यूरिया। यूरिया की मात्रा जो लेनी है वो है 30 से 40 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से आपको अपने खेत में डाल देना है। और साथ में अगर आपने सरसों की बुआई करते समय अपने खेत में डीएपी का यूज किया है और उसके साथ सल्फ़र भी डाली है अपनी बुआई के साथ, तो आप यहाँ पे सल्फ़र ना डालें। अगर आपने डीएपी से बुआई की है और सल्फ़र नहीं डाली है तो आप अपनी पहली सिंचाई के साथ सल्फ़र का यूज भी करें। और यहाँ पे सल्फ़र की मात्रा कितनी लेनी है, वो लेनी है आपको 3 से 5 किलोग्राम ले सकते हैं पर एकड़ के हिसाब से आप सल्फ़र डाल दें पहली सिंचाई के साथ। अगर आपने सरसों की बुआई एसएसपी के साथ की है, यानी सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ आपने सरसों की बुआई की है, तो आपको पहली सिंचाई के साथ सल्फ़र नहीं डालनी है, क्योंकि एसएसपी के अंदर पहले से ही सल्फ़र होती है, तो आपको अब सल्फ़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डीएपी से बुआई की है और सल्फ़र नहीं डाला है तो आपको सल्फ़र अपनी पहली सिंचाई के साथ देनी है। सरसों की खेती में आवश्यकता होने पर आपको दूसरी सिंचाई 75 से 80 दिन के बीच में कर देनी है। ध्यान रहे, आपको जब आपकी फसल पर फूल आ रहे हों तब आपको सिंचाई नहीं करनी है, यानी फूल से बनने से पहले ही आपको सिंचाई कर लेनी है। तो दूसरी सिंचाई आपको जो करनी है वो 75 से 80 दिन के बीच में करनी है। और जो तीसरी सिंचाई आपको जो करनी है वो आपको करनी है जब आपका दाना पक रहा हो, उस टाइम पे आपको तीसरी सिंचाई करनी है। और इसका डे होना है 100 से 110 दिन के बीच में आपको तीसरी सिंचाई जरूर कर देनी है। ये आपको काफ़ी लाभदायक होगी तीसरी सिंचाई। इसमें आपकी सिंचाई से क्या होगा, इससे आपका जो दाना होगा मोटा बनेगा, दाने में वजन होगा। तो किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान रखकर आप अपनी सरसों की बुआई कीजिए और आपको इससे सरसों की पैदावार काफ़ी अच्छी मिलेगी। तो आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।